वेलकम फ्रेंड। अभी हम माइंड ट्रैप पे बात कर रहे हैं और आज हम ऐसे माइंड ट्रैप पे बात करेंगे कि अगर जिसको बराबर नहीं समझा तो बहुत नुकसान हो सकता है, अलग अलग तरह से नुकसान हो सकता है। तो इसको कहते हैं संक कॉस्ट जंक कॉस्ट फिलोसॉफी। कीप इन्वेस्टिंग इन लूजिंग प्रपोजल। नुकसान हो रहा है लेकिन उसमें कार्य में हम काम करते रहते हैं। तो जंक कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट दैट हैव ऑलरेडी बीन इनकर्ड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड। जो ऐसा कॉस्ट जो हमने कर दिया है, हमने उसको इनकर कर दिया है लेकिन हम उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे, वो मतलब वेस्ट है। इसमें क्या होता है कि आदमी कंटिन्यूअस इन्वेस्ट करता रहता है, टाइम, मनी, एफर्ट, एक ऐसे डिसीजन में और ऐसे इन्वेस्टमेंट में जिसमें रिसोर्सेज ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है और भी होते जा रहा है, लेकिन उसका कोई रैशनल नहीं है, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं हो सकता है, उसमें कोई तथ्य नहीं है। ये जो फैलेसी है, ये जो बायस है, ये जो ट्रैप है, इससे मेजर फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आदमी ने कुछ स्ट्रेटेजी बनाया, कुछ कोर्स ऑफ एक्शन बनाया, तो वो उसको मालूम है कि गलत हो रहा है, कि बराबर नहीं हो रहा है, फिर भी वो करते जाता है क्योंकि उसने हेविली इन्वेस्ट किया है उसमें। तो जैसे ये दो दोस्त पिक्चर देखने जाते हैं, तो एक बोलता है यार यहाँ से निकल जाओ, ये पिक्चर में कोई दम नहीं है। और दूसरा बोलता है नहीं यार, अपन ने बहुत टिकट पे खर्चा किया है। टिकट पे खर्चा किया है वो अलग बात है, लेकिन आगे का और टाइम और दिमाग खर्चा करना तो गलत बात है। लोग रिलेशनशिप में भी जहाँ पे वैल्यू अलाइन नहीं है, जहाँ पे एक दूसरे की जरूरत पूरी नहीं हो रही है, और वो इसीलिए साथ रहते हैं कि बहुत टाइम से साथ में है, और डिसीजन नहीं ले पाते और उसी में पिसते चले जाते हैं, उसी में दुखी होते चले जाते हैं। और ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग जिसको लगता है बिजनेस में लॉस है, निरंतर लॉस है और कोई प्रॉफिट आने का चांस नहीं है, फिर भी क्या बोलते हैं, नहीं चालू किया तो चलाना पड़ेगा, और वो चलाते रहते हैं और हर चीज का लॉस करते रहते हैं। जैसे ये बोल रहा है कि मैंने सो मच इन्वेस्ट किया है तो अब क्या करूं, मार्केट तो डाउन जा रहा है लेकिन मैंने तो इन्वेस्ट किया है, तो मैं क्या करूं? तो इसको हम लोग बोलते हैं कि प्रॉफिट लॉस को कम करो। लॉस को कम करने का तरीका है कि जहां है वहां बंद करके नए से शुरुआत करो। ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैंने चालू किया है तो बंद कैसे करूं, मेरे को चलना ही पड़ेगा, हालांकि आगे प्रॉब्लम है। यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल है समझने के लिए कि एक बोट है जिसके नीचे एक एंकर लगा हुआ है, बड़ा वेट लगा हुआ है। तो नाव डूबने जा रही है, तो वो बोलता है कि अपने को ये वेट जो है ये डेड वेट है, इसको काटना पड़ेगा, नहीं तो हम डूब जाएंगे। बोलता है हम कैसे काट सकते हैं, हमने बहुत पैसा खर्चा किया। तो ये दिखने को बात फुलिश लगती है, लेकिन ऐसा लाइफ में होता है। इससे क्या इशू होता है कि हम वो डिसीजन लेते हैं और जिस जगह पर हम लूज हो रहे हैं, जहां पे हमको नुकसान हो रहा है, वो करते रहते हैं, जिससे कि हमारा रिसोर्सेज और आगे वाले वाला प्रॉफिट भी कम हो जाता है और लॉसेस होने लगते हैं। तो वाइफ उसको समझा रही है कि जो प्रोजेक्ट आपको मिजरेबल कर रहा है, आप उस पर अभी भी लगे हुए हो। तो ऐसे हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं जो हमको मिजरेबल कर रहे होते हैं, जो हमको नुकसान दे रहे होते, फिर भी हम छोड़ना नहीं चाहते। तो एक आदमी एक पुराने मकान में रहता था, मकान पूरा एकदम कभी भी टूट के गिर सकता था, ऐसा था। तो उसको बोला यहाँ क्यों रहता है? बोलता है नहीं, ये मेरे बाप दादा की यादों की संपत्ति है। तो समझना चाहिए कि ये संपत्ति है, अच्छी बात है, लेकिन अभी कभी भी गिर सकता है। तो हमने यहाँ पे कुछ कॉस्ट आइडेंटिफाई की है जो संक कॉस्ट के साथ इंक्लूड होती है लेकिन दिखती नहीं है। तो एक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि आज मैं कोई काम कर रहा हूं, उसका एक कॉस्ट है, और मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं, उसका भी एक कॉस्ट है। तो हमको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अगर मैं ये काम करके दूसरा कोई काम करता था तो कितना प्रॉफिट होता था। कभी कभी कोई टास्क बहुत चैलेंजिंग होती है, उसमें अपना माइंड इफेक्ट जाता है, वो भी हो सकता है। कोई कोई काम ऐसा होता है कि जहाँ पे हमको मेंटल स्ट्रेन बहुत होता है, आप हमेशा चिंतित रहते हैं। फिर आपने जो फैसिलिटी की है और जो आपके ओवरहेड है वो भी हो सकता है, क्योंकि जो भी आप खर्चा कर रहे हैं बिजनेस के लिए, अल्टीमेटली आना तो उसी बिजनेस से है।
बहुत सारे सामान और इक्विपमेंट आपने खरीदे हैं, वो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी किए, लाकि आपने बिजनेस खरीदा है, जो भी खरीदा है, सैलरी है, फिर आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर के और अलग अलग चीजों के एनुअल सब्सक्रिप्शन लिए हैं। फिर कुछ कॉस्ट है जो बिजनेस में नॉन रिफंडेबल होती है, जो कभी रिकवर नहीं की जा सकती है, जैसे लीगल फीस है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है, ट्रैवल कॉस्ट है। और बिजनेस को अच्छा रखने के लिए हमने बहुत सारे टूल खरीदे हैं, ये वो सब हमारा जंक कॉस्ट, संक कॉस्ट में आता है। तो इसको दूर करने के लिए आपके पास कुछ सवाल आप कर सकते हैं। तो पहला ये पूछना है कि मैं क्या लूज करूंगा इसमें, तो वो मुझे देखना चाहिए। क्या मुझे लूज होने का डर लगता है, तो मैं इसको क्यों पकड़ के रखा हूं। इसमें सक्सेस और फेल्यूर को मैंने कैसे डिफाइन किया है, क्या वो कोई सेंस बनाते हैं, कोई इसमें प्रोबेबिलिटी है क्या ये मेरा सक्सेस होएगा, मतलब कोई दिखने का सक्सेस होने का चांस तो भी दिखता है क्या। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई दूसरे ने इन्वेस्ट किया तो क्या होगा। कभी आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर मेरा फ्रेंड इसमें इन्वेस्ट करना चाहे तो मैं उसको क्या एडवाइस करूंगा, क्या मुझे लोग खराब समझेंगे कि ये गलत एक्सपीरियंस करता है इस तरह से। तो हमको ये सब रैशनल जो फियर है, इरेशनल फियर है, इसको हमको डीपली सोचना चाहिए, जिससे कि हम आगे का डिसीजन ले पाएंगे। तो इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है, तो पहले एक क्रिएटिव टेंशन बिल्ड करना चाहिए। तो लोग अपना कोई काम कर रहे हैं तो एक कंफर्ट मोड में आ जाते हैं, नुकसान हो रहा है लेकिन कंफर्टेबल जोन में है, तो वहां पे एक आपको जबरदस्ती एक क्रिएटिव टेंशन बताना चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, जिससे कि आप सोच पे मजबूर हो सकते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट को भी ट्रैक करिए और इसका फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा उस पर भी ध्यान दीजिए। जबरदस्ती का बोल्डनेस मत लीजिए। तो हम लोग बोलते हैं वीरों के शहीद होने का कोई मतलब नहीं है, तो लड़के मरने में कोई फायदा नहीं है, लड़के जीतना चाहिए। तो अननेसेसरी मैं बहुत बोल्ड हूँ, मैं बहुत रिस्क लेता हूँ, वहां पे नहीं जाना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, हमारा वो प्रोजेक्ट से पर्सनल अटैचमेंट हो जाता है, तो हमारा जो भी पर्सनल अटैचमेंट होता है वो हमको छोड़ देना चाहिए। तो मैं लाइफ में हमेशा कहता हूँ हर चीज में इन्वॉल्व होना जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है, लेकिन आपको एक लेवल के बाद अटैच नहीं रहना चाहिए। जब आपको नुकसान देने लगे तो आपको सोच के वो अटैचमेंट अलग से कर देना चाहिए। और हमेशा फ्यूचर में क्या होगा उस पर देखना चाहिए, पास्ट में क्या हुआ और मैंने क्या कर दिया उस पर नहीं सोचना चाहिए। सबसे बढ़िया है कि हमको इस माइंड ट्रैप में फ्यूचर पॉसिबिलिटी देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर अपने आप में अपनी वैल्यू जनरेट करता है। तो संक कॉस्ट फैलेसी में हम हमारे फ्यूचर पोटेंशियल के बारे में, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट हमको सोचना चाहिए, जिससे कि हमने जो भी रिसोर्सेस इन्वेस्ट किए हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और उसके हिसाब से हम काम करें और हमारा जो लूजिंग प्रोपोजिशन है उससे हम बचे। तो ये नया एक कोट है, एक तो हमने लिखा है विनर नेवर क्विट्स। यहाँ पे थोड़ा सा पैराडॉक्स है, विनर्स क्विट फास्ट, जल्दी जल्दी करते हैं, जल्द से करते हैं, क्विट ऑफन, बार बार करते हैं, एंड क्विट विदाउट गिल्ट। तो जब छोड़ते भी है तो गिल्ट नहीं होता है, क्योंकि ये भी एक बड़ा कारण है कि मैंने काम चालू किया, मैंने छोड़ दिया, तो गिल्ट आ जाता है। गिल्ट आ गया तो नुकसान भी हो रहा है, तो आपको देखना कि गिल्ट इंपॉर्टेंट है कि नुकसान ज्यादा पावरफुल है, तो वो हिसाब से आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो याद रखिए, विनर्स क्विट फास्ट, क्विट ऑफन, एंड क्विट विदाउट गिल्ट। तो ये जो है माइंड ट्रैप, इससे बहुतों लोग को बहुत सा नुकसान हुआ है। और जब लोग, तो मैंने ये भी देखा है कि जिंदगी दुभर हो जाती है, जीना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो पकड़े रहते हैं, अरे नहीं मैंने ये कर दिया है, मैंने कितना इन्वेस्ट किया है, मेरा इसमें नाम लगा हुआ है, लोग क्या बोलेंगे। तो इस सबसे हमको बाहर निकलना चाहिए। और हमको लगता है कि फ्यूचर में इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई इसमें एक्सपेंस है और नुकसान ही हो रहा है, तो हमको उसको आगे की सोच के साथ उसको बंद करना चाहिए। तो ये फैलासी, ये माइंड ट्रैप बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन को अच्छी तरह से बढ़िया जीने के लिए। धन्यवाद।